हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका। कार्यपुस्तिका अभी हल की जा रही है। ये कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए है। तो हमने इसमें कार्यपत्रक नंबर 80 तक सभी कार्यपत्रक हल करके डाल दिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 81 और एक साथ हम इस वीडियो में करने वाले हैं 5 कार्यपत्रक, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 81, 82, 83, 84 और 85। तो सबसे पहले देखते हैं 81 को, जिसमें दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। पढ़ लेते हैं। पहले निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीनों सहेलियां राधा, कविता और सुचि श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना होगी। लंबा सफर करते हुए वे कारगिल गोम्पा पहुंची। मोनेस्ट्री के में भीतर प्रवेश लेने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, झूले झूले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, झूले झूले का मतलब नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, झूले झूले। तो पहला प्रश्न है, सलाम वालेकुम कहा था। किसने कहा था सलाम वालेकुम? टैक्सी ड्राइवर ने। तो यहाँ पर हम टैक्सी ड्राइवर पर सही टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों? क्योंकि वे झूले झूले का मतलब नहीं समझी। तो यहाँ हम टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, टैक्सी रवाना हुई थी कहाँ से? श्रीनगर से। तो श्रीनगर पर सही का टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपको यहाँ स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ राजस्थान में या तो राम राम कहते हैं, या जय श्री कृष्ण कहते हैं, या फिर राधे राधे कहते हैं, या फिर नमस्ते कहते हैं। ठीक है। और खम्मा घनीसा भी कहते हैं, राजस्थानी भाषा में खम्मा घनीसा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते का झूले झूले, वृक्ष का पेड़ से, वायुयान का हवाई जहाज से और सहेलियां का सखियों से। प्रश्न नंबर 6 है, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो जैसे उर्दू या इस्लामी में सलाम अलैकुम, कश्मीरी में आदाब, ब्रज भाषा में राधे राधे और पंजाबी में सत श्री अकाल। प्रश्न नंबर 7 है, नए शब्द बनाइए। जैसे लद्दाख से लद्दाखी बनाया है वैसे ही। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्री, कश्मीर से कश्मीरी, राजस्थान से राजस्थानी। अब करते हैं कार्यपत्रक नंबर 82, जिसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों के पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके, जो काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थीं। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उन्हें गूंथता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। अब है प्रश्न नंबर 1। तीनों ने दौरा करने का फैसला किया। कहाँ का? पास वाली इमारतों का। तो यहाँ टिक कर देंगे। पुल के नीचे आधार दिया गया था किसका? ईंटों का। ठीक है ना। तो यहाँ सही कर देंगे अपन। प्रश्न नंबर 30 है, भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? अनिल और पंकज के घर। प्रश्न नंबर 4 है, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? ईंट पकाने का काम हो रहा था, ईंट बनाने का काम हो रहा था, भट्टे में डालने का काम हो रहा था, मिट्टी लाने का काम हो रहा था और मिट्टी को गूंदने और सुखाने का काम हो रहा था।
प्रश्न नंबर 5 है, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी, सांचे और अग्नि। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडहर यानी गिरा हुआ भवन या टूटा हुआ भवन, इमारत यानी मकान, गूंदना यानी मिलाना या मसलना, और निर्माण यानी बनाना या रचना। प्रश्न नंबर 7 है, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो मिट्टी से मटका बनता है, मूर्तियाँ बनती है, बर्तन बनते हैं, सुराही बनती है, गिलास बनते हैं, खिलौने बनते हैं, चूल्हा, झोंपड़ी और गमले भी बनते हैं। कार्यपत्रक नंबर 83 में दक्षता है विधा परिवर्तन कर लिख पाने की। नीचे एक कविता दी गई है, लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मज़ेदार कविता बन जाए। आप इसमें नई पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, कविता को। तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीज़ें खाई, आलू और इमली खाई, खाया सारा मसाला, मुंह तो छोटा सा है लेकिन तेल बहुत पी डाला। तिकोने तुम समोसे भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, चाय मांगते सारे भाई, गर्म गर्म खाया है सब कुछ, फिर भी मीठा खाया, सबने मुंह में रसगुल्ला, समझ न आई तेरी माया, आनन फानन पचा लिया सब, खाई तुमने मिर्ची, तिकोने तुम समोसे भाई। 20 कचौरी पूरी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर लाई, मालपुए ओ इमरती, लीला सब कुछ खा कर के, बोले यूं मचल के, कुछ भी नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। तो ये 2 कविता थी, और इधर है कविता कहानी रूपांतरण। तो यह एक, जो ये वाली जो कहानी कविता थी, इसका हमने कहानी में रूपांतरण किया है। तो ये एक समोसे की कहानी है जो तिकोना होता है। इसके अंदर आलू और मसाला इमली की खटाई के साथ में भरा जाता है एवं तेल में तला जाता है। इसको गर्मा गर्म खाया जाता है, लेकिन चाय के साथ खाने का अलग ही मज़ा है। खाते खाते जब मिर्ची लग जाती है तब सब मिठाई की मांग करते हैं, यानी मिठाई मांगते हैं। ठीक है ना। तो मिठाई भी खानी अच्छी लगती है, इसलिए कहा जाता है कि समोसे की माया किसी को समझ में नहीं आती है। फिर ये नीचे वाली जो कविता थी, इसका कहानी में इसको बदला है हमने। इसकी कहानी है, ये देखिए। लाला पंडित जी जब झीमने आए तो उन्होंने 20 कचौरी, 30 पूरी, 31 दही बड़े खाए तथा 3 बार रबड़ी व भर भर कटोरा खीर खाई। मालपुआ इमरती सब कुछ खाने के बाद भी वे बोले कि मुझे कुछ भी नहीं खिलाया है, भूखा ही उठा दिया है। ठीक है ना। अब है कार्यपत्रक नंबर 84, जिसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण यानी कि क्रिया शब्दों को पढ़कर समझ पाने की। प्रश्न नंबर 1 है, उचित क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ वाक्य दिया हुआ है, यहाँ क्रिया दी हुई है, तो इसको हमको यहाँ सही से भरना है। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे? तो देना का किस में परिवर्तन हो गया? दोगे में। ठीक है। रोहित जोर जोर से हंसने लगा, या हंसना का हंसने हो गया। विपिन कहानी पढ़ रहा है, पढ़ना का पढ़ हो गया। आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है, तो कूदना का कूद हो गया। आंधी में पेड़ टूट गया, टूटना का टूट हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए, यानी कि दोबारा लिखना है। गाय बैठी है ना। तो यहाँ विशेषण हमको लिखना है, गाय बाहर बैठी है, तो बाहर यहाँ विशेषता हो गई। बच्चा सो रहा है, तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, तो गहरी नींद यहाँ पर इसकी विशेषता हो गई। मुझे कुल्फ़ी खानी है, मुझे मलाई वाली कुल्फ़ी खानी है, तो मलाई वाली इसकी विशेषता हो गई। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने जोर से घंटी बजाई, तो जोर से यहाँ विशेषता हो गई। ठीक है। तो इस तरह से विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इस वर्ग पहेली से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए और 4 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किन्हीं 4 शब्दों का। ठीक है। तो यहाँ क्रिया शब्द देखो, सजाना है ना, जाना, फिर खेलेंगे, खेलेंगे भी दिया हुआ है, फिर सुनाना दिया हुआ है। इसमें से हम छांट के भरेंगे। जीतना दिया हुआ है, ये देखिए, ये गाना दिया हुआ है, इधर सुनाना दिया हुआ है,
फिर खेलेंगे दिया हुआ है, फिर उड़ाना दिया हुआ है, ठीक है ना, खाता दिया हुआ है यहाँ, हाँ, और बनाए ये दिया हुआ है, झूले, दौड़ेंगे, गरजना, इतने सारे हैं। तो ये हमने यहाँ सारे के सारे यहाँ लिख दिए हैं। अब 4 का वाक्यों में प्रयोग लिखना है। तो रवीना ने दीपक जलाकर पूरे घर को सजा दिया। यहाँ जलाने क्रिया को हमने लिख दिया है। सुरेश और महेश कल क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ खेलेंगे जो क्रिया यहाँ आई थी, इसको हमने वाक्यों में लिख दिया है। फिर है बादलों के गरजने से पक्षी डर जाते हैं। तो गरजने, गरजना ये आया था, इस क्रिया को हमने यहाँ पर वाक्य बना दिया है। भारत देश का मान बढ़ाने के लिए क्रिकेटर्स को विश्व कप जीतना पड़ेगा। यहाँ जीतना शब्द जो आया था ये रहा, इसको हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया है। आप दूसरे भी बना सकते हैं इसके अलावा। अब है कार्यपत्र का नंबर 85। दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। तो पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। तो ये हमने पढ़ लिया। अब है पहला प्रश्न, बादल शब्द पर्यायवाची है, किसका है? वारिद का, ठीक है। सरस में स उपसर्ग लगा है, आप ही स उपसर्ग लगाकर 4 वाक्य बनाइए। सकल, सतह, सपरिवार, सनाथ, ठीक है। कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं? अंबर पर छा जाने को, रिमझिम बरसने को, धरती को सरस बनाने को, नाचने गाने को। कवि ने बादल को किन किन नामों से पुकारा है? कालिदास का मेघदूत और वर्षा ऋतु के अग्रदूत कह करके इस कविता में पुकारा है। इस कविता का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर वर्षा का अग्रदूत इसका उचित शीर्षक हमने लिखा है, आप बदल कर भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, तो यहाँ युग युग आ गया और यहाँ भरपूर आ गया। कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है? मेघदूत, ठीक है। तो ये आपका कार्यपत्र का नंबर 85 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस बच्चों हमने यहाँ पर 5 कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84 और 85 को हल किया है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।